So hello students, now we are going to study chapter 8 of class 8, that is cell structure and function. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल की, कि सेल होता क्या है, व्हाट इज़ सेल. तो हमारी पूरी बॉडी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है. जैसे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है, ऐसे ही जो सेल होते हैं उनसे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो. ठीक है, तो सेल्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल मतलब पूरा पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो किससे मिलके बनता है, सेल से मिलके बनता है. तो बहुत सारे सेल्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कम सेल्स होते हैं, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ज़्यादा सेल्स होते हैं. जैसे एक चींटी छोटी है तो कम सेल्स होंगे उसके अंदर, और एक एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ज़्यादा सेल्स होंगे. ठीक है, तो सेल्स जो है वो एक सेल भी होता है और मल्टी सेल भी होते हैं. यानी कि ऑर्गेनिजम्स को अगर हम सेल के नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. यूनिसेलुलर मतलब जिनकी सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है उनकी बॉडी में, और वही सारे फंक्शन करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो इंजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो. ठीक है, तो सारे काम वही एक सेल करता है. और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर अलग अलग काम करते हैं. जैसे कुछ सेल्स ने मिलकर इंजेशन किया, कुछ सेल्स ने मिलकर डाइजेशन किया, कुछ सेल्स ने मिलकर जो है कुछ किया. ठीक है, तब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर जो है वो ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है, और पूरा बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. तो सबसे पहले सेल. तो सेल के बारे में, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ द सेल. तो सेल क्या होता है, ब्रिक्स की तरह होता है. ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया गया, ईंटों के साथ कंपेयर किया गया इसको. तो उसके बाद डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी. तो क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल. तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक इन 1665. ठीक है, कैसे की थी, स्लाइसिस ऑफ कॉर्क, पेड़ की छाल ली थी, सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था उनको. ठीक है, तो उसमें क्या क्या नज़र आए थे उनको, छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आए थे, इस तरीके के बॉक्सेस जैसे डायग्राम में दिखा रखा है. ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है, हनी भी होता है, तो उस तरीके के क्या दिखाई दिए थे उनको, सेल्स दिखाई दिए थे. ठीक है, यानी कि बॉक्सेस दिखाई दिए थे उनको. नाम क्या दिया था इन बॉक्सेस को, सेल का. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर यहाँ आ जाओ 8.2 में द सेल. तो ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, जैसे ब्रिक्स होती हैं बिल्डिंग की, वैसे ही सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, यानी कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो इनसे मिलकर बना होता है. ठीक है, उसके बाद है, ये देखिए, ये दिखा रखी हैं ब्रिक्स, जैसे ईंटें दिखा रखी हैं ना बिल्डिंग की, ऐसे ही सेल्स होती हैं. ऑनियन पील मतलब जो ऑनियन होता है, प्याज होता है, उसका छिलका उतार के ये इसके अंदर के सेल्स दिख रहे हैं, ये रही. और ये इधर डायग्राम में ये है ईंटें. ठीक है, तो एग ऑफ हैन, एक जो हैन का एग होता है रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल. उसमें क्या होता है, वो क्या है, सिंगल सेल है, और वो इतना बड़ा होता है कि हम उसको ऐसे ही देख सकते हैं, तो वो एक सेल है. ठीक है, नेक्स्ट है 8.3 में, ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर. यानी कि ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं उनमें नंबर अलग अलग होता है, मतलब किसी में कम सेल्स होते हैं, किसी में ज़्यादा सेल्स होते हैं. ठीक है, शेप सबकी अलग अलग होती है, किसी की राउंड होती है, किसी की सिलेंड्रिकल होती है, किसी की स्फेरिकल होती है, किसी की कैसी होती है. ठीक है, और साइज़ भी क्या है, किसी का स्मॉल है, किसी का लार्ज है. ठीक है, तो नंबर, शेप और साइज़ सबका अलग अलग होता है ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, इनको हम जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं सेल्स को. ठीक है, सो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं. इनके ऑर्गन्स भी जो है अलग अलग शेप, साइज़ और नंबर के हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में. ठीक है, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. ठीक है, मतलब लाखों करोड़ों तक सेल चले जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म में. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस. तो मतलब करोड़ों सेल्स हो सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं. ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स. ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल.
एक सेल से जो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा अगर सेल्स हैं तो मल्टी सेलुलर कहलाएगा, और अगर सिंगल सेल है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। ठीक है, एक सेल है तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है ये आपका यूनिसेलुलर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, इसका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। ये जो दोनों आपको डायग्राम में दिख रहे हैं ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इनकी बॉडी में जो है वो एक एक सेल है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल होना किसी भी बॉडी में, वो कहलाता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, ह्यूमन बॉडी हो गया, हैन हो गया, ठीक है, कैट, डॉग, एलिफेंट, ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यहाँ जाइए, तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है, वो क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को, पहले पकड़ता है फूड को, एंड डाइजेस्ट फूड, उसको डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, बढ़ता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो सारे के सारे काम जो है एक सिंगल सेल ही करता है, मतलब वो अकेला ही सारे काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शेप ऑफ सेल्स। अब जो शेप होती है, अब अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, उसकी कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ, द अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये अपनी शेप को क्या करता है, इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, अपनी शेप को जो है वो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, तो किसके सहारे ये चलता है, मतलब इसको बोलते हैं सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फिट। क्या बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फिट। ठीक है, तो अमीबा ये क्या होता है, प्रोजेक्शन से होते हैं, उभार होते हैं, अपीयर एंड डिसअपीयर, मतलब बनते भी रहते हैं और उभरते भी रहते हैं, इनके सहारे ये चलता है। ठीक है, और फिट्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ जाइए वाइट ब्लड सेल पे। ये वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सेल। हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी किसका एग्जांपल है, सिंगल सेल का एग्जांपल है, जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज फुल फ्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब WBC एक सेल है जबकि अमीबा एक पूरा का पूरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो अपने सारे काम अकेला ही करता है। ठीक है, तो शेप जो है वो अलग अलग है सबकी, मैंने अभी बताया था, कोई लॉन्ग है, कोई एलेंगेटेड है, कोई पॉइंटेड नुकीले हैं, कोई स्पिंडल शेप के हैं। ठीक है, कोई पॉइंटेड हैं, लॉन्ग हैं, स्पिंडल हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हैं। नर्व सेल है, ये आपको नर्व सेल दिखाई दे रहा है। नर्व सेल क्या करता है, रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, मतलब रिसीव करता है मैसेजेस को और फिर ट्रांसफ़र कर देता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो ये स्फेरिकल दिखा रखे हैं, ये जो है वो स्पिंडल दिखा रखे हैं, ये जो है लॉन्ग और ब्रांच्ड दिखा रखा है। तो शेप क्या होती है सेल्स की, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा साइज़। ठीक है, अब साइज़ भी क्या होता है सब ऑर्गेनिजम्स का, किसी का स्मॉल है, किसी का लार्ज है। मतलब स्मॉल छोटे से छोटा हो सकता है जिसको हम देख नहीं सकते, और लार्ज से लार्ज हो सकता है एक सेल का जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, उसके बाद है स्मॉलेस्ट सेल कितना है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का जो होता है। तो छोटे से छोटा जो है वो भी सेल है, बैक्टीरिया का है, और लार्जेस्ट भी है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है। सो सबसे छोटा सेल कौन सा है, बैक्टीरिया का, और सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रिच का सेल। ठीक है, उसके बाद है साइज़ का जो है कोई रिलेशन नहीं होता ऑर्गेनिजम्स के साथ या एनिमल्स के साथ। द साइज ऑफ द सेल्स, ये रहा आपका यहाँ लिखा हुआ है, द साइज ऑफ द एनिमल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इट इज़ नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट। ज़रूरी नहीं होता कि एलिफेंट में बड़े साइज़ के जो है वो सेल्स होंगे रैट से। साइज़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एलिफेंट में जो है ज़्यादा होंगे सेल्स। ठीक है, इन कंपेरिजन टू ए रैट। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। साइज जो है किस पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पर। फॉर एग्जांपल नर्व सेल जो है एलिफेंट में भी रैट में भी वो लॉन्ग होगा, ब्रांच्ड होगा, और सेम फंक्शन होगा, सेम साइज का होगा, और उसका फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफरिंग मैसेजेस, यानी कि मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या है हमारा, ये हम जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसमें क्या है हमारा, तो यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। तो आपको पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो मिलकर काम करते हैं।
ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी बक्कल कैविटी है, इसोफेगस है, तो ये सारे ऑर्गन से सारे मिल के काम करते हैं। ठीक है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, हर एक ऑर्गन का जो है अपना अलग फंक्शन होता है। ठीक है। जैसे किसी का डाइजेशन का है, किसी एसिमिलेशन का है, किसी का एब्जॉर्प्शन का है, तो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है। तो ये ऑर्गन्स जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं। टिश्यूज़ जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। सेल्स आपको पता चल गया, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। तो सबसे पहले आता है सेल, देन आता है फिर टिश्यू। तो बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं हमारा, और बहुत सारे ऑर्गन जो है पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। तो सेल, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन और पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये होगा हमारा यहाँ पे आज का एंड। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे।